हेलो नमस्कार दोस्तों, अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रीजनिंग में दिशा और दूरी की ये क्लास 5वीं क्लास है और मैं इससे पहले 4 क्लासें करवा चुका हूँ। दिशा और दूरी की सारे कॉन्सेप्ट और सारे तरीका और सारे टाइप मैंने 4 क्लास में पूर्ण करवा दिए हैं। अब चारों क्लासों का ये निचोड़ यानी सभी क्लासों का निचोड़ कि मैं जिसने वो 4 क्लासें भी नहीं देखी हैं तो उनसे भी कहना है कि वो 4 क्लासें पहले देखें, देन इस क्लास को देखें। दूसरी बात, कोई नहीं, ये सभी प्रश्न यानी जितने भी टाइप के दिशा और दूरी से प्रश्न बन सकते हैं वो सारे के सारे टाइप मैंने हर क्वेश्चन अलग टाइप का होगा। सारे के सारे टाइप मैंने इस वीडियो में लिए हुए हैं और बहुत ही फास्ट देखेंगे इनको। और दूसरी बात यह है कि जैसे जिस पैटर्न पर आजकल एग्ज़ाम में एसएससी जीडी हो, चाहे यूपी पुलिस हो, लेखपाल हो, चाहे कुछ भी हो, जिस तरीके से नए पैटर्न पर मॉडरेट पेपर आ रहा है और उस तरीके से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो पूरा का पूरा संकलित है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसा कि आपके सामने ये चित्र है कि इसमें ये आपकी दिशा दी गई है, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम, पूर्व, ये आपकी दिशाएं हैं। लेकिन इनके बाद में मेनली दिशाएं आपकी एक तो ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये दिशा हो गई और एक ये दिशा हो गई है। लेकिन इनके मध्य में जो दिशा होती है, जैसे कि ये है उत्तर पूर्व और ये इनके बीच में है यानी पूर्व और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व, और ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम, और उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम होती है। लेकिन यहाँ से एक चीज़ और क्लियर कर सकते हैं, जैसे किसी पॉइंट का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करने के बाद में मैंने यहाँ से बोल दिया कि राम पश्चिम की ओर गया, तो राम पश्चिम की ओर तो गया, लेकिन अब यहाँ से मैंने बोल दिया कि वह अपने दाएं मुड़ा, तो आपको ये आना चाहिए कि दायां इधर होता है और बायां इधर होता है। मैंने वीडियो में सारा का सारा दाएं और बाएं की ट्रिक भी बता दी है कि ज़िंदगी में आप कभी भूल नहीं सकते हैं कि दायां और बायां कैसे याद किया जाता है। देन यहाँ से यदि वो दक्षिण की ओर गया, अपने बाएं मुड़ा तो इधर मुड़ेगा और दाएं मुड़ा तो इधर मुड़ेगा। उम्मीद है ये सभी को आता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने है कि कैलाश का मुंह उत्तर दिशा में है। अब यहाँ से ध्यान दें कि कैलाश का मुंह किधर है, उत्तर दिशा में है। कैलाश का मुंह उत्तर दिशा में है। अपनी दाईं ओर मुड़कर वह 25 मीटर चलता है। कैलाश का मुंह, अब देखिए यहाँ से यदि आप चाहेंगे तो मैं इस पर फिगर से भी आपको अभी यहाँ से करवा सकता हूँ, लेकिन क्या है कि मैं फिगर का जो है आपको बाद में फिगर को बाद में करवाऊँगा। यहाँ से फिगर से बाद में समझाऊँगा। देन पहले यहाँ से कैलकुलेशन से समझिए कि यहाँ से जो है कैलाश का मुंह उत्तर की ओर तो है ही है, लेकिन अपनी दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, यानी यहाँ से वह 25 मीटर गया। ठीक है, ये 25 मीटर गया। फिर इसके बाद में क्या बात करता है कि फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चला, यानी अब यहाँ से किधर मुड़ेगा, अपनी बाईं ओर, कितना, 30 मीटर, थोड़ा इससे ज़्यादा चलेगा, ये लाइनों का विशेष ध्यान रखना है। 30 मीटर चलता है। आगे वह दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, यानी दाईं ओर मुड़ेगा। यहाँ से अब दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, 25 मीटर चलता है। ठीक है, 25 मीटर चल गया। फिर इसके बाद में पुनः दाईं ओर मुड़कर वह 55 मीटर चलता है, पुनः दाईं ओर मुड़कर 55 मीटर चलता है। अब देखिए यहाँ से तो ये 30 तो ये चलेगा ही चलेगा, 30 तो ये चल गया, और 30 के बाद में 25 और चलेगा, यानी 25 नीचे तक और जाएगा, या इतना यहाँ तक जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो ये कितना हो गया, 55 हो गया, ये आपका 55 हो गया, 5 मिनट में चलता है। अंत में दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, यानी अब वो दाईं ओर मुड़ेगा तो दायां किधर होगा, अब जैसे इधर आ रहा है नीचे की ओर, अब दायां किधर होगा, इधर। तो अब देखेंगे दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, तो 25 तो ये कवर करेगा, तो ये 25 कवर कर लिया उसने। ठीक है, 25 ये कवर हो गया। अब इसके बाद में अभी 15 और कवर करना है, तो 15 और कवर करेगा। लेकिन ये चीज़ जान लो कि ये 25 है और ये 25, ये टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल हो गई 50। लेकिन ये 50 तो नहीं जा रहा है, 50 तो नहीं जा रहा है, लेकिन कितना जा रहा है, 25 ये जा रहा है और 15 और जाएगा, तभी तो ये 40 हो जाएगा। तो अब देखिए तो कितना पहुंच जाएगा ये, तो ये पहुंचेगा 40, यानी इस लाइन से कुछ तो पीछे रहेगा, इसकी ये स्थिति बनेगी। अब ये क्या पूछ रहा है, आरंभ
यानी बताएं कि आरंभ करने के बिंदु से वह किस दिशा में है। आरंभ उसने यहाँ से किया था, अब किस दिशा में है, तो देखिए ये दिशा उसकी कौन सी बन रही है, यहाँ से ऐसे क्लियर करेंगे कि यहाँ से आरंभ किया था उसने और ये इस दिशा में है, देखिए यही दिशा में है, तो ये कौन सी दिशा हो गई उसकी, ये दक्षिण हो गया और ये पूर्व हो गया, तो इसकी दक्षिण पूर्व यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। इससे फिगर से देख सकते हैं कि यहाँ से वो चलना आरंभ हुआ था, यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका बिल्कुल कि यहाँ से चलना आरंभ होता है, फिर वो 30 मीटर ऊपर गया, फिर 25 मीटर दाएं गया मुड़ करके, फिर 55 मीटर सीधा नीचे आ गया, फिर यहाँ से दाएं मुड़ करके 40 गया। तो ये देख लिए 25 ये और 25 ये 50 हो गई, लेकिन यहाँ से यहाँ 40 ये तो कुछ पीछे रहेगा। ये स्थिति उसकी जो बन रही है, ये कौन सी बन रही है, तो ये स्थिति दक्षिण पूर्व की बन रही है। उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, एक आदमी पश्चिम की ओर मुंह किए है, घड़ी की चाल की दिशा में वह, यानी अब यहाँ व्यक्ति खड़ा है, अब घड़ी की चाल की दिशा में घड़ी की, अब देखिए यहाँ से मैंने ऐसे इसको बना लिया है, अब पश्चिम की ओर मुंह करे खड़ा है, अब वह 45 डिग्री मुड़ता है घड़ी की चाल की दिशा में, यानी घड़ी जिस दिशा में घूमती है क्लॉकवाइज उसी दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है। तो यहाँ से 45 डिग्री मुड़ेगा तो इस दिशा में देखेगा, 45 डिग्री मुड़ता है, फिर उसी दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है, फिर उसी दिशा में, यानी जिस दिशा में घड़ी की दिशा में मुड़ा था 45 डिग्री, उसी दिशा में 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री का मतलब सीधी लाइन में पीछे आ जाएगा। यहाँ पर 180 डिग्री मुड़ता है, तब वह घड़ी की चाल की विपरीत में 270 डिग्री मुड़ता है। 270 डिग्री मुड़ता है तो देखिए एक 45 का ये और एक 45 का ये, 45 45 90 और एक 45 का ये और एक 45 का ये, तो अब देख लीजिए 45 दूनी 90, तो अब ये कितना होता है, यानी कितना मुड़ना है उसको, पीछे जाना है 270 पीछे जाना है, तो ये 6 बार जाएगा, 45 45 के 6 खाने पूरे करेगा, यानी एक खाना 45 और 45 के इसमें 2 हैं, यानी 45 45 45 45, 1 2 1 2 3 4 5 6 इसमें आ जाएगा। यहाँ पर जब आ जाएगा तो अब देखेंगे वह मुड़ता है, बताएं वो किस दिशा में मुंह किए है। अब देखिए ये दिशा कौन सी है, ये वाली दिशा कौन सी है, तो ये दक्षिण पश्चिम है। देखेंगे इस फिगर से आप क्लियर करेंगे बिल्कुल कि ये यहाँ था, इधर देख रहा था, 45 मुड़ा, 45 के बाद में डायरेक्ट वो 180 पीछे आया, 180 पीछे आने के बाद फिर वो 180 तो गया ही गया, यानी 90 और गया इधर, तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, तो देखिए ये जो बनता है आपका ये ऐसा, तो ये वाली दिशा कौन सी होगी, तो ये आपकी दक्षिण पश्चिम ये दिशा होगी, आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, एक आदमी बिंदु X से चलना आरंभ कर दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर जाता है, यानी यहाँ से स्टार्ट करता है और दक्षिण दिशा में, देखिए यहाँ से स्टार्ट करता है और दक्षिण दिशा में कितना जाता है, दक्षिण दिशा में जाता है 3 किलोमीटर, यानी दक्षिण दिशा में गया, ठीक है। बाईं ओर मुड़ता, यानी बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, अब बायां किधर होगा, बायां इधर होगा, बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर, यानी इससे जस्ट दोगुनी, यानी 6 किलोमीटर चलता है। बताएं कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, यानी अब देख लीजिए ये दिशा कौन सी हो गई है, ये दिशा हो गई है आपकी, यानी ये तो पूर्व हो गई और ये दक्षिण हो गई, तो दक्षिण पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आप फिगर से देख सकते हैं, तो फिगर से देखने के लिए देखिए यहाँ से 3 किलोमीटर ये गया और 6 किलोमीटर इधर गया, तो आपका क्या हो गया दक्षिण, यानी ये वाली दिशा कौन सी हो गई, ये दिशा आपकी हो जाएगी यानी दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, तो अब देखिए एक व्यक्ति है यहाँ खड़ा है, यहाँ से दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, भाई 6 किलोमीटर चल गया, बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, यानी यहाँ से जब बाईं ओर मुड़ेगा 4 किलोमीटर जाएगा, ठीक है, 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है 5 किलोमीटर जाता है, यहाँ से फिर जो बाईं ओर मुड़ता है 5 किलोमीटर जाता है, ठीक,
5 किलोमीटर जाता है, उसका मुख अब किस दिशा की ओर है। कुछ नहीं पूछा है, केवल ये पूछा है कि किस दिशा की ओर मुंह है, तो उसका अभी उत्तर दिशा की ओर मुंह है। आप फिगर में भी देख सकते हैं, जैसा कि फिगर में दिया हुआ है। ये नहीं है। चलिए, सिंपल था, आपको आता भी होगा, कर भी लिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। एक नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। तो अब देखिए, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, अच्छी बात है। एवं मार्ग में बाईं ओर मुड़ती है और एक छोटी पहाड़ी। चलिए, ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखेंगे, मैंने इसीलिए रखा था, लेकिन ये बीच में आ गया, मुझे अंत में रखना चाहिए था। कुछ पढ़ने वाले भी होंगे, इसको वीडियो को देख रहे होंगे, और कुछ नए बच्चे भी होंगे। नए बच्चे केवल कोशिश करेंगे और पढ़ने वाले बच्चे इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। कमेंट में क्या करेंगे, कमेंट में ऑप्शन मैं आपके सामने है, कमेंट में आप इसका उत्तर देंगे और मैं इंतज़ार करूँगा। ओके, चलिए देखता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना आरंभ किया। मीना ने सूर्य की ओर चलना आरंभ किया, ठीक है। मीना ने सूर्य की ओर यानी पूर्व दिशा की ओर। आप इतना कॉमन सेंस रखेंगे और समझ सकते हैं क्या बोलना चाहता है। सूर्य की ओर चलना आरंभ किया। कुछ दूर चलने पर वह अपने बाईं ओर मुड़ी, यानी पूर्व की ओर चलना आरंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद वो अपने बाईं ओर मुड़ी, ठीक है, बाईं ओर मुड़ गई। बाईं ओर मुड़ी और दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ी, दोबारा फिर अपने बाईं ओर मुड़ी, ठीक है, इधर मुड़ गई। अब इसके बाद में कुछ दूर चलकर वह बाईं ओर मुड़ी, ठीक है, फिर वो नीचे के लिए और मुड़ गई है, वह बाईं ओर मुड़ी। अब वो किस दिशा में मुंह किए है, तो आपको पता है वो उत्तर दिशा में मुंह किए है, क्योंकि एक बार फिर दोबारा देखेंगे। उसने कहा है कि सुबह सूर्य के समय चलना आरंभ, सूर्य की ओर चलना आरंभ करती है भाई, इधर चलना आरंभ किया उसने। फिर कहा कि कुछ दूर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ी, अब ये बाईं ओर मुड़ गई। इसके बाद में फिर उसने कहा दोबारा बाईं ओर फिर मुड़ी है, तो ये फिर दोबारा बाईं ओर मुड़ गई। फिर इसके बाद कहा है कि कुछ दूर चलने के बाद वह बाईं ओर फिर मुड़ी, तो ये फिर बाईं ओर मुड़ गई। अब वो उसका मुंह किधर है, मुंह तो उसका किधर है, सॉरी, ये कुछ इसमें मिस्टेक क्या है, एक बार देखेंगे, दोबारा देखेंगे इसको। कुछ मिस्टेक हो रही है, क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे। क्या है कि मीना सूर्य की ओर चलना आरंभ करती है, सूर्य की ओर चलना आरंभ किया, ठीक है। कुछ दूर चलने पर वह अपने बाईं ओर मुड़ी, तो देखिए यहाँ से एक बार तो ये बाईं ओर मुड़ गई है, फाइनली बाईं ओर मुड़ी, ठीक है। दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ी, बाईं ओर मुड़ी और दोबारा फिर अपने बाईं ओर मुड़ी, यानी फिर वो अपनी बाईं ओर दोबारा फिर मुड़ गई है, ठीक है। कुछ दूर चलकर वह बाईं ओर मुड़ी, कुछ दूर चलकर फिर वो बाईं ओर मुड़ी, यानी इधर मुड़ी है। अब वो किस दिशा में है, तो ये नहीं है, यानी वो नीचे की ओर देख रही है, यानी दक्षिण दिशा की ओर उसका मुंह है। किधर है, दक्षिण दिशा की ओर उसका मुख है। यानी यहाँ से भी देख सकते हैं कि उसका मुंह किधर है, तो यानी यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ आ गई है, इसका मुंह किधर हो गया, दक्षिण की ओर हो गया। तो आप आंसर अपना बिल्कुल राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक दिन प्रातः 7 बजे नरेश ने सूर्य की ओर अपनी पीठ किए हुए चलना आरंभ किया। आप बता सकते हैं सूर्य की ओर जब पीठ करेंगे तो ये स्थिति कैसी होती है, ये ऐसी स्थिति होती है, सूर्य पूर्व में होता है और ये पश्चिम होता है, ये आपका उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण होता है। तो सूर्य की ओर पीठ किए हुए चलना प्रारंभ किया, फिर बाईं ओर मुड़े, तो यानी हम इसको देखिए मिटा करके दोबारा करना स्टार्ट करेंगे। यानी सूर्य की ओर पीठ किए हुए वो चलना आरंभ करते हैं, तो यहाँ से इधर से चलना आरंभ करते हैं, ठीक है। चलना आरंभ किया, बाईं ओर मुड़कर सीधे चल रहा, यानी सूर्य की ओर पीठ किए हुए चलना प्रारंभ किया। फिर वह बाईं ओर मुड़कर सीधे चलता रहा, यानी बाईं ओर मुड़ा और सीधे चलता रहा, ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़कर सीधे चलता रहा, यानी दाईं ओर मुड़कर सीधे चलता रहा, तो दाईं ओर मुड़ा और सीधे चलता रहा, ठीक है। फिर वह बाईं ओर मुड़ा, ठीक है, बाईं ओर मुड़ा। अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो इसका मुंह किस दिशा की ओर है, दक्षिण दिशा की ओर है। आप देख सकते हैं, देखेंगे यहाँ से स्टार्ट किया, इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, तो उसका मुंह किधर है, दक्षिण दिशा की ओर है। तो ये आप देख सकते हैं।
प्रश्न है आपके सामने नेक्स्ट, राजू पूर्व दिशा में 10 मीटर चलता है। यानी राजू एक यहाँ से स्टार्ट करता है और 10 मीटर चलता है पूर्व की दिशा में, ठीक है। और फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। तो अब देखिए बाईं ओर इधर मुड़ेगा और कितना चलेगा, 10 मीटर चलेगा। तब प्रत्येक बार अपनी बाईं ओर मुड़ते हुए वह क्रमशः, तो प्रत्येक बार अपने बाईं ओर मुड़ते हुए क्रमशः 5 मीटर, तो ये 5 हो गया, ये 5 मीटर, फिर 15 मीटर, यानी यहाँ से 15 मीटर हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में और 15 मीटर चला, फिर यहाँ से और 15 मीटर चला, ठीक है। ये चला 15 मीटर। बताएं कि चलना आरंभ करने के स्थान से वो कितनी दूर है। तो कितनी दूर है, तो इसके लिए आप देखेंगे इसका फिगर, थोड़ा इससे समझ में नहीं आएगा, यहाँ पर थोड़ी जगह कम है। तो देखेंगे कि अपने स्थान से यहाँ चलना आरंभ किया आपने, मतलब पढ़ने में थोड़ी गलती हो गई थी कि दाएं को बाएं पढ़ लिया था। यहाँ से स्टार्ट करता है, पहले यहाँ 10 आया, फिर दाएं गया 10 मीटर, फिर ये बाएं गया 5 मीटर, फिर ये बाएं गया 15 मीटर, फिर ये गया है आपका 15 मीटर इधर। अब देखेंगे कि इसका जो है यहाँ से अपने प्रारंभिक स्थान पर आ गया, यानी 5 ये और 10 ये, 5 10 15 ये हो गया और 15 ही ये हो गया, यानी अपनी जहाँ से चला उसी के सीध में आ गया। अब ये बता सकते हैं कि यहाँ से और यहाँ की दूरी 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 10 होगी। और जब ये 10 है तो ये यहाँ से ऊपर की ये दूरी कितनी हो जाएगी, 5। ये 5 है तो ये भी आपकी 5 होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर। ओके, जैसा आपने इस सवाल में देख ही लिया होगा, इसका आंसर कितना हो गया, तो इसका 5 आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है, कुणाल उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। कुणाल उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर इसके बाद में वहाँ से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की ओर, ठीक है। यहाँ से उत्तर की ओर तो गया वो 10 किलोमीटर, लेकिन वहाँ से दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, यानी यहाँ तक आ गया, ठीक है। यहाँ तक आ गया वापस 6 किलोमीटर चलता है। तब वह पूर्व दिशा की ओर 3 किलोमीटर चला, यानी यहाँ से पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला, तो ये 3 ये हो गया, और नीचे ये आपका 4 बचा हुआ है और ऊपर 6 ये हो गया, ठीक है। 3 किलोमीटर चला। बताएं कि अपने प्रारंभिक बिंदु से संदर्भ में वह कितनी दूर और किस दिशा में है। तो देखिए एक ट्रिपलेट मैंने आपको मैथ में याद करवाई थी, मैथ वाले वीडियो में आप देख सकते हैं कि 3 4 5, और उसमें भी डायरेक्शन वाली वीडियो में मैंने इसको बताया हुआ 3 4 5 5 12 13, ये ट्रिपलेट होती हैं कुछ याद करने के लिए, और 7 24 25 ये, और इसके बाद में 8 15 17, ये ट्रिपलेट होती हैं। इन ट्रिपलेटों को इनमें बड़ा यूज होता है, इनको भी आपको ध्यान रखनी होगी। तो ये आपकी 3 है, ये है 4 ये है, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। पहली ट्रिपलेट लग रही है 5 ये हो गई, लेकिन बात ये है कि यहाँ से दिशा कौन सी होगी, तो आप ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ से इस दिशा में है, तो ये आपका पूर्व है और ये आपका उत्तर है, यानी उत्तर पूर्व 5 किलोमीटर। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ से भी फिगर से देख सकते हैं, फिगर से आप देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है कि यहाँ से पहले 10 गया ये सीधा, 10 जाने के बाद 6 वापस आ गया, 6 वापस आ गया और फिर इधर चला गया 3 किलोमीटर। तो ये आपसे ये दूरी पूछी है, तो 3 ये है और 10 में से 6 ये निकल गया, तो 4 ये बचा, तो 3 4, तो ये कितनी बचेगी आपकी, 5 बचेगी। तो 5 आपका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बता दूं कि ये मैंने रीजनिंग की एक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 इसी चैप्टर का मैंने कंप्लीट करवा दिया है। यदि आपको दिशा और दूरी नहीं आती है तो कंप्लीट यहाँ से पढ़ने के बाद आप सीधा पढ़ा सकते हैं और एग्ज़ाम हॉल के लिए ऐसे प्रिपेयर हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका गलत होने की उम्मीद नहीं रहेगी। और दूसरी चीज़, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो आपकी मर्ज़ी, आप उसका प्रत्युत्तर अवश्य दें।
थैंक यू।